हरे कृष्ण। भगवत गीता के महात्म्य में बोला जाता है कि भगवत गीता अष्टादश अध्यायों की सीढ़ी है, राइट, जिन पर चढ़कर व्यक्ति भुक्ति और मुक्ति उससे भी ऊपर उठ जाता है और भगवान की दिव्य सेवा, प्रेममयी सेवा करने की योग्यता को प्राप्त करता है। आइए हम आज के सत्र को शुरू करते हैं। आज हम भगवत गीता के अध्याय 5 कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म, इसके 29वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। यह श्लोक इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। और ये भी बताया जाता है भगवद गीता महात्म्य में कि जो व्यक्ति भगवद गीता को नियमित रूप से गंभीरता पूर्वक इसका श्रवण कर रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा समस्त शास्त्रों का अध्ययन हो गया है, राइट। ऐसे व्यक्ति के द्वारा बड़े बड़े अश्वमेध आदि जो यज्ञ हैं वो हो चुके हैं। बहुत सुंदर है। अगर एक ग्रंथ आप समझ जाते हैं तो बाकी सब शास्त्र पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसी को गंभीरता से पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, राइट। और ये कहा जाता है कि यदि व्यक्ति अपने मन को निर्मल रखना चाहता है, राइट, तब उसको रोज भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। आइए हम इस श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त श्लोक को गाना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, अनीता माता जी आपसे शुरू करेंगे। भोक्तारं यज्ञ तपसाम भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे बहुत सुंदर कृष्ण। माता जी। माधुरी माता जी आप गाइए। भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ज्ञात्वा ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। बहुत अच्छे माता जी। मधुस्मिता माता जी आप गाइए। भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। बहुत अच्छे माता जी। जस्ट एक करेक्शन, ये यज्ञ तपसाम, यहाँ पर एक म की ध्वनि भी आएगी। ओके, अभी आगे चलते हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। आइए जानते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। बहुत सुंदर है। एक बार श्लोक के अन्वय को देखेंगे। माम अर्थात मुझे, यज्ञ तपसाम सभी यज्ञ और तपस्याओं का, भोक्तारम अर्थात भोक्ता, जो व्यक्ति भगवान को सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता समझ रहा है, और सर्वलोक महेश्वरम सभी लोगों का महानियंता, वे सभी लोगों के, राइट, जितने भी लोग हैं, चाहे वो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, सबके महानियंता, सबके महेश्वर कौन है? भगवान है। च और सर्वभूतानां सुहृदम सभी भूतों, सभी जीवों के सौहृद हैं, सभी जीवों के सुहृद, सबके शुभ चिंतक। जब भी बोला जाता है सबके, आप अपने आप को भी गिन लीजिए, आपके भी शुभ चिंतक। ज्ञात्वा अर्थात जानकर, नरः अर्थात मनुष्य, शांति मृच्छति इस प्रकार से वो शांति को प्राप्त करते हैं। यदि आप कहो कि वो यज्ञ तपस्या, हाँ ठीक है, मान लिया जाए कि वो सभी यज्ञों के, सभी तपस्याओं के भोक्ता हैं, हाँ ठीक है, मान लिया जाए सभी लोगों के महान नियंता हैं, तो ठीक है, तो भी मेरा उनसे क्या संबंध? तो कह रहे हैं सभी भूतों के सौहृद है, सभी जीवों के शुभ चिंतक हैं, राइट। इस प्रकार से जो उनको जानता है, ऐसा जान करके उसको शांति प्राप्त होती है। तो जब ऐसा जानेगा कि वो मेरे भी सौहृद है, तो उनकी शरण ग्रहण करेगा,
राइट, और इस प्रकार से राइट उसको परम शांति प्राप्त होगी। भगवान तो कहते हैं ना अध्याय 18 में कि तुम समस्त धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो इस प्रकार से भगवान अभय प्रदान करते हैं अपने शरणागत को। एक बार श्लोक को देखिए। तो किस प्रकार से व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो व्यक्ति समझ रहा है कि समस्त यज्ञ समस्त तपस्या क्यों हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? भगवान के लिए, भगवान ही उनके भोक्ता है, राइट। कोई भी यज्ञ हो रहा है, तपस्या हो रहा है, तो वो किसको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के महेश्वर हैं, सभी लोगों के नियंता हैं भगवान, परम नियंता। सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी जीवों के सौहृद है, सुहृद है, सबके शुभ चिंतक, उनके भले के बारे में ही सोचते हैं। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो मुझको इस प्रकार जानता है वो शांति लाभ प्राप्त करता है। समझ रहे हैं श्लोक को? बहुत अच्छा है ना। आइए हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। जब आप इस श्लोक को पढ़ते हो तो मन में प्रश्न आ सकता है कि ये भोक्ता राम अर्थात भगवान सभी यज्ञों और तपस्याओं के परम भोक्ता हैं, इसका क्या अर्थ है? अगर आप ये प्रश्न पूछो, प्रभुपाद जी पहले से कि आपकी इस प्रकार की जिज्ञासा होगी, वो आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखो, इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है, राइट। और क्या मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं, राइट। सब समझ आ रहा भोक्ता का अर्थ क्या है, राइट, कि हमें क्या करना है, अपने प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करना है, यही सीखना है। और फिर कह रहे हैं आगे प्रभुपाद जी की भगवान से बड़ा कोई नहीं है, वे बड़े बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। और जिसके लिए वो उपनिषद से एक वाक्य लेते हैं, वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 6.7 में बोला गया है कि भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है, राइट, कि उनसे बड़ा और कोई नहीं है, बड़े बड़े देवताओं की उनसे भी भगवान महान है। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और बात कह रहे हैं कि देखिए, क्योंकि लोग भगवत गीता में शांति के सूत्र को, शांति का जो सूत्र बताया जा रहा है उसको नहीं जानते हैं, इसलिए उनको जीवन में शांति प्राप्त नहीं होती है, राइट। जो व्यक्ति भगवत गीता सुनेगा नियमित रूप से, उसी को तो पता चलेगा ना कि भगवान ने क्या क्या अमृत वचन बोले हैं, राइट। जो सुन ही नहीं रहा उसे कैसे पता चलेगा? तो पूरा जीवन लोग बिता देते हैं बिना भगवत गीता पढ़े, राइट। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस जगत में जो लोग हैं वो माया से वशीभूत रहते हैं और अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। अपना प्रभुत्व जताने का अर्थ है मैं सेंटर हूँ, सब कुछ मेरे सुख हेतु होना चाहिए, राइट। जैसा मुझे अच्छा लगता है उस प्रकार का होना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार का सोचता है, अर्थात वो चाहता है कि उसका प्रभुत्व प्रभुत्व हो, जैसा वो चाहे उस प्रकार से घटना घटे उसके सुख हेतु। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये जगत डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वैसा नहीं होता एग्जैक्टली जैसा आप चाह रहे हो, राइट। कुछ ना कुछ देर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस इस जगत में, कुछ द्वंद्व चलते ही रहते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाने की, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। मनुष्य को लगता है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं जैसे भी जीऊं रहूं उससे क्या लेना देना, राइट। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। क्या है वास्तविकता में? वो तो माया के, प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत है, राइट।
और भगवान की माया का हर जगह प्रभुत्व है। तो भगवान प्रकृति अर्थात माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। राइट? तो बद्ध जीव की अवस्था में व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मेरा भगवान से कोई नाता नहीं है, मैं जैसे जीऊं वैसे रह लूं, जैसे खाऊं मुझे किसी और को मुझसे क्या, इस प्रकार से वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जिस प्रकार से प्रकृति के नियम है उनका पालन करना ही पड़ता है। ये शरीर बुढ़ापे से होते हुए गुजरेगा, राइट? अगर उतनी आयु है तो मृत्यु को भी प्राप्त होगा, चाहे कैसा भी व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता है, राइट? और प्रकृति के बड़े कठोर नियम है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। जब तक व्यक्ति समझ नहीं रहा है क्या कि वो अभी माया से वशीभूत है, राइट? माया के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है, और यदि वो माया के अर्थात प्रकृति के इन कठोर नियमों के पार जाना चाहता है तो उसको किसी ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करनी चाहिए जो इस माया को भी कंट्रोल करता हो, जो इस माया का भी मायाधीश हो, जिसकी अध्यक्षता में ये माया कार्य करती है। और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो कौन है? ऐसे भगवान कृष्ण जो कि जो क्या है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के महेश्वर हैं। और ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं वो मेरे सुहृद हैं, राइट? मेरे शुभ चिंतक हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, इस प्रकार से जो उनको जानता है और फिर उनकी शरण ग्रहण करता है, राइट? सो इस प्रकार से जब तक इन तथ्यों को व्यक्ति नहीं समझता, जब तक वो इन बातों को नहीं समझ रहा है, तब तक व्यष्टि रूप से अर्थात व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति शांति लाभ नहीं कर सकता, और न ही समष्टि रूप से अर्थात सभी लोग समाज में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं इस बात को? इज इट वेरी क्या डिफिकल्ट है? हाँ ठीक है, मैं समझ रही हूँ, सबके चेहरे देख लिए होंगे। अच्छा आगे चलते हैं। सो कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। क्या अर्थ है? यह कि समझना कि अभी मैं बद्ध अवस्था में हूँ, राइट? जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत मुझे इन कष्टों को सहन करना पड़ता है, और यदि इनसे मुक्ति मुझे चाहिए तो मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। और देखिए, उनकी शरण ग्रहण करना, उनकी सेवा करना तो बड़ा आसान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, राइट? कोई जो प्रेम से पत्र पुष्प फल या जल उनको अर्पित करता है, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, राइट? और आप जानते ही हो भगवद गीता का सार क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, डरो मत, राइट? इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे परम प्रेम। इस प्रकार से भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, राइट? भगवान ये पहले कह चुके कि मैं सभी जीवों का परम प्रिय मित्र हूँ, राइट? ये भगवान पहले बोल चुके हैं। सो आगे चलते हैं। तो यही कृष्ण भावनामृत का अर्थ है। व्यक्ति इस प्रकार से इन बातों को समझता है और भगवान की सेवा करता है, प्रेम में ही सेवा करता है उनकी। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं, राइट? पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्ति की जा सकती है। ये बहुत सुंदर लाइन है, इसको अपने जीवन में भी आप चेक कीजिए। भक्ति से पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हैं, इन द सेंस भक्ति से पहले आप क्या सोचते थे और अब आप किस प्रकार सोच रहे हैं, कितना अंतर आ गया। वो जो भौतिक आसक्ति आती है वो कहाँ चली गई, राइट? भक्ति करते करते वो सब चली जाती है। इस जगत की चकाचौंध में व्यक्ति को अब इंटरेस्ट नहीं है, उससे अनासक्त हो गया है, राइट? उससे उदासीन हो गया है, समझ रहा है इस भौतिक दिखावे में कुछ है नहीं, सब खालीपन है। तो जो है वो समझ रहा है कि भक्ति से ही उसको आनंद प्राप्त हो रहा है, भक्ति से ही सुख प्राप्त हो रहा है, तो उधर ही अपनी एनर्जी को, अपने समय को इन्वेस्ट करना चाहता है। आगे चलते हैं। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। जो चैप्टर 5 है, 5वां अध्याय, जिसका नाम ही कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म है, इसमें भगवान क्या बताते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान कि कर्मयोग से व्यक्ति किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यदि आपको स्मरण हो रहा है, अध्याय 5 की शुरुआत में अर्जुन यही प्रश्न पूछते हैं, उनको स्पष्ट बात समझ नहीं आती, वो भगवान से पूछते हैं कि आप मुझसे कर्म करने को कह रहे हैं या संन्यास।
कर्म की अपेक्षा राइट संन्यास श्रेष्ठ है या या कर्म श्रेष्ठ है, वो उनसे स्पष्ट रूप से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं देखो मोक्ष प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक तो आप संन्यास योग ले लो अर्थात ज्ञान योग, या आप कर्म योग अर्थात भक्तिमय कर्म कर लो। दोनों से ही, दोनों का ही लक्ष्य क्या है, ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। और लेकिन भगवान ने कहा कि इन दोनों में से श्रेष्ठ है भक्तिमय कर्म, कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं और बताते हैं कि इस व्यक्ति किस प्रकार से अपने कर्म को करे जिससे वो फंसे नहीं और उसको मोक्ष लाभ हो। इसका पूरा वर्णन करते हैं भगवान 5वें अध्याय में। जब हम रिविजन करेंगे ऐसे तो नहीं होगा सब गायब हो गया हो, ऐसे तो नहीं हो गया। हाँ हम लोग रिवाइज करेंगे। मुझे लगा कोई कुछ कोई भक्त हेड नॉट कर रहे कि हाँ हाँ माता जी सब गायब हो चुका है अब तक, तो ऐसे नहीं, कुछ कुछ धारणा बन रही होगी, है ना, पर चिंता मत कीजिए, हम रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन करेंगे तब आपको ये और क्लियरली जो है वो समझ आएगा। नहीं? सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए व्यक्ति करता है, इस प्रकार से उसको बंधन नहीं लगता। आगे चलते हैं। सो आप इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान इस अध्याय में। और कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। राइट? सो कृष्ण भावनामृत में कार्य जब व्यक्ति करता है तो भगवान को समझ रहा है, भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के वो कर्म करता है। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। वाह, बहुत सुंदर है। भगवान इसको लिंक कीजिए पिछले अध्याय से। पिछले अध्याय में भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं, राइट, स्वाध्याय यज्ञ, राइट, तीर्थ भ्रमण, बहुत बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। और फिर कहते हैं कि इन सारे यज्ञों का पर्यवसान, इन सारे यज्ञों को करके क्या प्राप्त होता है व्यक्ति को, दिव्य ज्ञान, राइट। तो फिर वो दिव्य ज्ञान क्या है, ये उसको बोल रहे हैं कि ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं है। तो ये भिन्न नहीं का अर्थ क्या है, इस प्रकार से जब व्यक्ति कर्म कर रहा है भगवान की प्रसन्नता हेतु, भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ युक्त होकर कर्म कर रहा है, तो इस प्रकार का कर्म क्या है, ज्ञान गर्भा है। ऐसे कर्म करते करते उसको ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जब आप हेल्दी खाना खाते हो तो वो हेल्थ स्वास्थ्य गर्भा है कि नहीं। जब आप ताजे फल खा रहे हैं, फलों का रस पी रहे हैं, अपने शरीर की प्रकृति अनुसार भोजन कर रहे हैं, राइट, वात कफ पित्त जो भी आपकी शरीर की प्रकृति उसके अनुसार आप भोजन कर रहे हैं, राइट। तो क्या है, ये सब आपका जो आहार है वो क्या है, स्वास्थ्य गर्भा है कि नहीं। उस आहार के गर्भ में क्या है, स्वास्थ्य, आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ होगा। उसी प्रकार से इस प्रकार से जब कर्म करता है व्यक्ति तो उसको दिव्य ज्ञान का तो उसको दिव्य ज्ञान का लाभ होता है। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। एक तो कर्म योग बताया गया, राइट, लेकिन प्रत्यक्ष लाइक डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत क्या है, भक्ति योग, राइट, जिसमें हम सारे कर्म वही कर्म करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो। कर्म योग में तो व्यक्ति चाहे कोई भी कर्म कर रहा हो, कोई बिजनेसमैन हो, राइट, अब वो बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसका जो धनराशि है भगवान की प्रसन्नता है तो भगवान की सेवा में लगा रहा है, राइट, ये कर्म योग हो गया, ठीक है। लेकिन जो प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत है, डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत, वो क्या है, भक्ति योग। भक्ति के, शुद्ध भक्ति के अंगों का पालन करना। जैसे अभी आप भगवत गीता श्रवण कर रहे हो, ये शुद्ध भक्ति है। नाम जप कर रहे हो, ये शुद्ध भक्ति है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम वही क्रियाएं कर रहे हैं जो भगवान को पसंद है, जो उनको सबसे अधिक प्रसन्न करने वाली है, राइट। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। जहां भी भगवद गीता का पठन पाठन होता है वहां बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ होते हैं। आप समझ रहे हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम भगवद गीता पर चर्चा करते हैं या भक्ति के अंगों का पालन करते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, इस प्रकार से जो नवदा भक्ति के अंग बोले गए हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो ज्ञान योग वास्तव में इस पूरे योग की पराकाष्ठा नहीं है। ज्ञान योग एक शुरुआती स्टेप है, राइट, जिससे आगे बढ़ने के लिए फिर भक्ति योग का ही सहारा लेना पड़ता है। समझ रहे हैं इस बात को ना, कि ज्ञान योग क्या है, वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। अगर आप समझ रहे हैं तो जिसका अंतःकरण शुद्ध है वो व्यक्ति ज्ञान योग का सहारा लेता है। ज्ञान योग के माध्यम से उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। उससे आगे फिर वो अष्टांग योग विधि का सहारा लेता है।
फिर उसको परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त होता है, लेकिन उससे आगे जाने के लिए उसको भक्ति योग का सहारा लेना ही पड़ता है। चाहे कोई भी योगी हो, वो भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वो भक्ति का आश्रय नहीं ले रहा हो। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। बहुत सुंदर है इस बात, ये बात। तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है। कोई आपसे ये पूछे ये आप कृष्ण कॉन्शियसनेस है क्या, आपसे पूछे तो क्या है इसका उत्तर? भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, राइट, उसका पूर्ण ज्ञान, उससे युक्त होकर के कर्म करना। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कि भगवान अगर इस प्रकार से जब व्यक्ति इस चेतना में स्थिर हो रहा है तो उसका अर्थ है कि उसको श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान है। व्यक्ति समझ रहा है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि मुझे अपने तन से मन से वाणी से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो जब इस प्रकार से हम अपने हर प्रयास को भगवान की तरफ उन्मुख करें, हर प्रयास मतलब शरीर के स्तर पर, अपनी वाणी के स्तर पर और अपने मन के स्तर पर, राइट। शुरुआत में तो एटलीस्ट इंद्रियों से, वाणी से, और धीरे धीरे करके हम अपने मन को भी भगवान पर एकाग्र कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान की सेवा करता है, राइट। तो ये क्या है, भगवान के साथ भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना। ऐसे कर्म जब व्यक्ति करता है उसको बंधन नहीं होता, बंधन नहीं लगता है, राइट। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वही प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या है वो संबंध। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। शाश्वत समझ रहे हो, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। ये हमारी स्वरूपगत स्थिति है। कोई चीज सत्य है वो उसे कैसे देखा जाता है कि उसकी त्रिकालिक, राइट, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, कि वो पहले था, पूर्व में था, अभी है और भविष्य में भी होगा, तो वो सत्य है। जैसे मनुष्य देह है, अब ये सत्य नहीं है, ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, क्योंकि ये पूर्व में नहीं था, अभी कुछ समय के लिए है और बाद में ये नहीं रहेगा, राइट। तो ये शरीर क्या है, अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है ये मनुष्य देह। लेकिन जो आत्मा है वो शाश्वत है, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, राइट। तो आत्मा के रूप में क्या है, हम भगवान के शाश्वत सेवक है, उनके शाश्वत दास है। कितना अच्छा है ना, हमको कितने महान व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिलता है। मीन्स चिरकाल तक कुछ नहीं करना, बस राधा कृष्ण की सेवा करनी है। ये अच्छा नहीं है? कौन इस जगत के भौतिक बॉसों की सेवा करना चाहेगा, जो थोड़ा सा काम, राइट, जो बहुत सारा काम कराते हैं और थोड़े सा लाभ देते हैं और प्रशंसा भी नहीं करते, राइट। लेकिन भगवान इतने प्यारे हैं कि थोड़ी सी भी सेवा, अर्थात थोड़ा जल और तुलसी का पत्र दे दो, उस पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। प्रीति पूर्वक देना होगा कि अपने आप को ही दे देते हैं, कि मतलब मैं तुम्हारा, राइट। प्रीति पूर्वक जो भगवान को तुलसी का पत्र और जल अर्पित करता है, भगवान स्वयं को दे देते हैं उसे, राइट। तो कहाँ मिलेंगे इतने प्यारे बॉस, राइट। आप देखिए, अगर आप मुक्ति को जानते हैं, 4 प्रकार की मुक्ति, उसमें वो क्या होता है, 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सायुज्य, जिसमें ब्रह्म में विलीन हो जाना, भक्त उसकी कभी इच्छा नहीं करते, वो तो नरक के समान है भक्तों के लिए। उसके ऊपर होता है 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति, राइट। सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। तो अब देख रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि उनके दास उनके जैसे सुंदर दिखें। भगवान कितने सुंदर हैं, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, राइट। उनके हर अंग मधुर है, आंखें मधुर है, होंठ मधुर है, उनका चरित्र मधुर है। इस प्रकार से कितना सुंदर मधुराष्टकम है, राइट। तो वो बहुत सुंदर है और वो अपने दासों को अपने जैसा सुंदर रूप देना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, सारूप्य, राइट, सारूप्य। सामीप्य, भगवान के समीप रहना। साष्ठी, भगवान के जैसा ऐश्वर्य होना। और सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। अब देखो, जीव की जैसी इच्छा है भगवान उस अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त इनकी भी इच्छा नहीं करता। एक शुद्ध भक्त बस भगवान के प्रेम की इच्छा करता है और भगवान की सेवा की इच्छा करता है। जैसे कि हम दामोदर अष्टकम में पढ़ रहे हैं ना, वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम वा न चान्यम ऋणेहम वरेशादपि, राइट। कि मैं तो आपसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता हूँ, और यहाँ तक कि जो 4 वैष्णव मोक्ष है उसकी भी मैं इच्छा नहीं करता हूँ, और यहाँ तक कि भक्ति के 9 अंगों के द्वारा जो चीज प्राप्त हो सकती है मैं उसकी भी इच्छा नहीं करता। तो किसकी इच्छा करता हूँ? तो कहते हैं कि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम
सदा में मनस्या विरास्तां किम मन्ये। जो आपका प्यारा सा गोपाल रूप है वही मेरे हृदय में हमेशा ही अवस्थित रहे, यही चाहता हूँ बस। उसके अलावा और मुझे किसी चीज से क्या लाभ, राइट। अर्थात हर वक्त तुम भगवान का चिंतन करना चाहते हैं, भगवान को ही अपने हृदय में चाह रहे हैं, और क्या चाहिए। सो एक शुद्ध भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करता है। आगे चलते हैं। हाँ, कहाँ थे हम। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। आई थिंक अरे थोड़ा सा है, पढ़ लेते हैं। ओके। सो जीव के कष्टों का मूल कारण क्या है, राइट, कि वो माया पर प्रभुत्व जताना चाहता है। माया पर प्रभुत्व जताना आप सिंपल समझिए, व्यक्ति जब चाह रहा है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, सब कुछ वैसे हो जैसे मुझे सुख देता हो, इस प्रकार की इच्छा रखना, मतलब हम चाहते हैं चीजों को बहुत अधिक कंट्रोल करके रखना अपने जीवन में। ये व्यक्ति मेरे साथ वैसा ही बिहेव करे जैसा मैं चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो ना। लेकिन क्या है कि जैसी उस व्यक्ति की चेतना है वो उस अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। उसकी रजोगुणी चेतना है, तमोगुणी चेतना है, सतोगुणी चेतना है, उसके अनुसार प्रकृति के गुणानुसार जैसा उसने अर्जित किया वैसा ही उसका स्वभाव होगा और वैसे ही कार्य करने के लिए वो बाध्य है। जैसे कठपुतली है वैसे ही प्रकृति के गुण वैसे नचाते हैं मनुष्य को, राइट। सो इस प्रकार से प्रभुत्व जताने, कंट्रोल करने की भावना जो है, इससे कारण क्या है, उसको वो माया के संपर्क में आता है और यही कष्टों का मूल है, जड़ है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। वाह, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इसको सुनिए, कृष्ण भावनामृत कितना सुंदर, ये कितनी सुंदर प्रक्रिया, आप उसको समझ रहे हैं। देखो अभी हम पदार्थ में हैं, अर्थात आत्मा कितना छोटा है, बाल के अग्रभाग के 10,000 जितना छोटा, राइट। इतने छोटे हम हैं और कहाँ पर अवस्थित है, शास्त्र में बोला गया हृदय में। कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर नहीं, शास्त्र में वर्णन है कि हम हृदय स्थल में वो आत्मा अवस्थित है। इतना छोटा, लेकिन आप अपने आप को पूरे शरीर में महसूस कर रहे हो, है ना, चेतना के रूप में, राइट। वो आत्मा का गुण है। तो अभी हम, ये जो शरीर है ये पदार्थ है, ये भगवान की, राइट, अपरा शक्ति से बना है, पंच तत्वों से बना है। तो पदार्थ की परिधि में हम है कि नहीं है, राइट। ये पदार्थ है, राइट, ये जो शरीर है ये मैटर है, पदार्थ है। तो पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी, इस शरीर में होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्या, ये कृष्ण भावनामृत का जो प्रक्रिया है, राइट। पदार्थ की परिधि में होते हुए भी जीवात्मा को आध्यात्मिक जीवन, व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। अब इसको समझो, जैसे आग की चिंगारी है, अगर वो चिंगारी आग से दूर होती है तो जो उसका स्वरूप होता है, राइट, कैसा होता है चिंगारी का स्वरूप, कि वो चमकती है, वो ढक जाता है जैसे वो बाहर वातावरण में जाती है, वातावरण के संपर्क में। लेकिन जैसे वो अग्नि के संपर्क में आती है, वापस से जो उसका स्वरूप है, एक चिंगारी का स्वरूप क्या है, कि वापस से वो प्रकाशमान हो जाती है। उसी प्रकार से जीव जैसे ही भक्ति के संपर्क में आता है, भक्ति के संपर्क में मीन्स कृष्ण के संपर्क में आता है, तो वापस से उसका जो दिव्य स्वरूप है वो प्रकट होता है। थोड़ा सा और है, पढ़ लें, आज खत्म कर ले इसको, राइट, पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। ये कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए ये प्रक्रिया तो है, बहुत सुंदर है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया, राइट। आप इसी शरीर में भक्ति का अभ्यास करते हुए जो आपका दिव्य स्वरूप है, राइट, उसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, राइट। जीव का जो दिव्य स्वरूप है वो पुनः प्रकट हो जाता है, राइट। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए ये मनुष्य, राइट, ये व्यक्ति टू व्यक्ति निर्भर करता है कि व्यक्ति, राइट, मनुष्य जितनी प्रगति कर रहा है, राइट, उतना ही वो पदार्थ के बंधन से मुक्त होगा। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते कि देखो इसको मैं अधिक प्यार करता हूँ तो इसको थोड़ा और उन्नति, इसको मैं कम प्यार करता हूँ इसको कम, ना, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, राइट। सो ये तो हर जीव की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप कृष्ण भावनामृत के नियमों का दृढ़ता से पालन करें,
राइट। सो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर, राइट, ये निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। ये बहुत सुंदर बता रहे हैं। इस प्रकार से जब हम कृष्ण भावनामृत में जो नियम है, क्या नियम है, रोज जप करना है, प्रसाद खाने के मामले में बहुत दृढ़ रहिए, कथा श्रवण करना है, और जो 4 नियम बोले गए, राइट, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, कोई नशा नहीं करना और अवैध स्त्री संग नहीं करना, तो ये 4 निषेध हैं, राइट। इस प्रकार से जब व्यक्ति करता है दृढ़ता से पालन, तो इच्छा और क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। आप इसको अपने जीवन में देखिए, बहुत सारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, वो कहाँ चली गई, राइट। बहुत सारी भौतिक इच्छाएं सब भगवान गायब कर देते हैं, राइट। जैसे बहुत सारे कपड़ों की इच्छा होना है, राइट, पूरा वार्डरोब भरकर होना, ऐसा होगा, लेकिन अब देखो जैसे जैसे आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा वो बहुत ज्यादा एक क्लटर सा फील होता है, या बस बाहर का खाने की इच्छा, ये सब भी भगवान सब छीन लेते हैं, राइट। इस प्रकार से, राइट, अब जो बाहर का जो खाना है उसको खाने की इच्छा ही भगवान चुरा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके भक्ति करते करते ये सब इच्छा और क्रोध के प्रभाव को जो भक्त है वो जीत लेता है, लेकिन ये उसके व्यक्तिगत, राइट, प्रयास पर निर्भर करता है कि वो कितने अच्छे से इन नियमों का पालन कर रहा है। और जो कोई उपर्युक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त करता होता है। बहुत सुंदर, जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है, कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहे, तो वो उस दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है, राइट। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, दिव्य ज्ञान, राइट। सो ये जो अष्टांग योग की पद्धति है, इसका ऑलरेडी इसमें अभी जो है ऑलरेडी इसमें ये है। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग से जो प्राप्त होता है वही चीज भक्ति योग से भी प्राप्त हो जाता है, इसीलिए अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हो रही है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है। प्रस्तावना मीन्स इंट्रोडक्शन, राइट। ये सब यम नियम आसन प्राणायाम, ये तो भक्ति योग के लिए एकदम बिगिनिंग वाला पोर्शन हो गया, राइट। भक्ति योग शुरुआत कहाँ से व्यक्ति करता है? सीधे ध्यान से। अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे, नाम जप रहे हो और नाम को सुनने का प्रयास कर रहे हो, तो आपका ध्यान नाम पर है। नाम पर ध्यान होना, इसका मतलब भगवान पर ध्यान होना, राइट। ध्यान का अर्थ ही है कि भगवान के अंगों पर ध्यान रखना, भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाना, राइट। ध्यान की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन मिलता है भागवत में, जिसमें बताया जाता है कि व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों से लेकर के ऊपर को एक एक अंग करके ध्यान लगाना चाहिए। इसकी प्रक्रिया का वर्णन होता है। तो कहते हैं कि जितना जितना भगवान के अंगों पर ध्यान लगाते हैं, उतना उतना व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है। ये बहुत सुंदर है, आप इसको अभ्यास कीजिए, वाकई में काम करता है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। बहुत सुंदर, राइट। तो जो अष्टांग योग में जो विधि बताई गई है, अरे वो तो भक्ति का बिगिनिंग पोर्शन है, राइट। जस्ट प्रस्तावना, जस्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रो, राइट। भक्ति योग तो अष्टांग योग का भी एडवांस है, आप समझ रहे हैं। अष्टांग योग से जो चीज प्राप्त नहीं हो सकती वो भक्ति योग से प्राप्त हो जाती है, और अष्टांग योग से जो प्राप्त होता है वो भक्ति योग से भी प्राप्त हो जाता है, आप समझ रहे हैं। सो इसी प्रकार से जो है मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त होती है, जब वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित तो भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर अपने कर्मों को करता है, और यही जीवन की परम सिद्धि है। आई होप आपको श्लोक समझ आया हो। इसके साथ हम कक्षा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। अगर मुझे लगता है समय अधिक हो गया, इसलिए हम दामोदर अष्टकम नहीं कर पाएंगे। आप लोग करना चाह रहे हैं क्या? ओके, एक भक्त ने हाँ कह दिया है। ऐसे तो नहीं होगा बहुत अधिक समय में, 2 भक्त बोले। अच्छा, जिनको करना है वो रुक जाएं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। ओके, मेरी तरफ से किसी को मैंने पकड़ के नहीं रखा है। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग गाना चाहते हैं वो लोग अभी रुक सकते हैं। हम लोग दामोदर अष्टकम के एक श्लोक को गाएंगे। नहीं तो माता जी आप गाइए। इदं ते मुखं भोजम अत्यंत नीले, इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्त नीलेर् वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे,
मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभै। मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्यालाभे। बहुत सुंदर माता जी। ओके, मधुस्मिता माता जी आप गाइए। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीले तं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तश्च गोप्या वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभे। मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे। बहुत सुंदर। आइए जानते हैं इस श्लोक का अनुवाद क्या है। यहाँ पर जो अनुवाद है वो श्लोक का नहीं है, मैं आपके लिए अनुवाद पढ़ रही हूँ। इस श्लोक में कह रहे हैं, और हे देव, आपका यह जो मुखारविंद अत्यंत श्यामल, स्निग्ध एवं घुंघराले के समूह से आवृत है अर्थात ढका हुआ है, तथा बिंब फल के समान रक्त वर्ण के अधरों से युक्त है, एवं माँ यशोदा जिसको बारंबार चूमती रहती है, वही मुखारविंद मेरे मन मंदिर में सदा विराजमान होता रहे। दूसरे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। क्या सुंदर है। इदं ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीलैः, ये जो आपका मुख है जो कि अत्यंत नीला है। वृतं कुंतलैः स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, और जो कि से ढका रहता है आपके घुंघराले घुंघराले स्निग्ध और घुंघराले केशों से ढका रहता है। और मोहुश्चुम्बितं बिंब रक्ताधरं में, यशोदा मैया आपके बिंब जैसे रक्ताधर को, राइट, बिंब फल एक प्रकार का फल होता है, आप सर्च करना, रेड कलर का, वैसे आपके जो अधर हैं उनको माता यशोदा बार बार उनका चुंबन करती रहती हैं। और वही मुख जो है, मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे, मेरे मन मंदिर में सदा विराजमान होता रहे। दूसरे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और गोष्ठ श्री गुणगौरांगा कार्तिक महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।